सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज की जो मैं बाबा महाराज जी की लीला लेकर आई हूँ वह है रघु जोशी जी के बारे में। आप सब जानते हैं, जिन्हें हम प्यार से रघुदा कहते हैं। उनकी एक किताब मेरे पास है जिसे मैं पढ़ रही थी, और उसमें जो बाबा जी की लीला थी, जो आप कहें कथा कहानी जो भी था, वो मन को इतना मोह गया कि मुझे लगा कि मुझे ये लीला आप सबके सामने लेकर आनी चाहिए और आप सभी के सामने शेयर करनी चाहिए। रघुदा जी बताते हैं कि सन 44 में सिद्धि माँ बाबा महाराज जी से जुड़ी। माँ का जन्म अल्मोड़ा शहर में ही हुआ और बचपन से ही माँ को परमात्मा में जो मन था उनका वो रम गया था। सिद्धि माँ 7 बहनें थीं और सिद्धि माँ दूसरे नंबर की थी, और 12 वर्ष की जब उनकी आयु रही होगी तब से ही माँ अस्पतालों में जाया करती थी और मरीजों रोगियों के बीच में रहा करती थी, उनकी सेवा भाव किया करती थी, उनसे बातें किया करती थी। उन्हें बचपन से ही इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगता था। जब वह विवाह योग्य हुई तब उनका विवाह नैनीताल के तुलाराम शाह जी से कर दिया गया। तुलाराम जी वकील थे और इंडिया होटल के मालिक थे। सिद्धि माँ की 3 संतानें हुई, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बताते हैं कि माँ अपने घर का सारा कामकाज निपटाने के बाद अपने कमरे में चली जाया करती थी और घंटों ध्यान में बैठा करती थी। ध्यान के साथ साथ माँ भजन भी किया करती थी। जब हनुमानगढ़ का मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसके बाद से ही माँ नियमित रूप से बाबा महाराज जी से मिलने आया करती थी और माँ बाबा जी के सामने बहुत सारे भजन गाया करती थी, जिन भजनों का अर्थ हुआ करता था कि हे ईश्वर, अब तुम्हें जान लिया है, अब इसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं है। आगे चलकर माँ का पूरा परिवार बाबा महाराज जी का भक्त हो गया। रघुदा जी के चाचा जी पूरन जोशी जी बताते हैं कि जब माँ ध्यान में बैठा करती थी तो बाबा महाराज जी इंडिया होटल के सामने वाले मंदिर में बैठा करते थे और ये कहते थे कि साक्षात कात्यायनी है। तब रघुदा के चाचा जी उस बात को नहीं समझ सके और बहुत सालों बाद इस बात का वह अर्थ समझे कि बाबा महाराज जी किस ओर इशारा किया करते थे। सिद्धि माँ को बाबा महाराज जी कात्यायनी कहा करते थे और सच में सिद्धि माँ कात्यायनी देवी थी। बाबा महाराज जी से सिद्धि माँ का पूरा परिवार जुड़ गया। सारा परिवार बाबा महाराज जी को बहुत मानता था। बाबा महाराज जी सिद्धि माँ के पूरे परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाया करते थे। एक दिन बाबा महाराज जी पूरे परिवार को लेकर हरिद्वार के लिए निकल पड़े। गंगा किनारे तुलाराम जी स्नान कर रहे थे, तभी अचानक तेज गंगा की लहर आई और उन्हें बहाकर ले गई। तभी बाबा महाराज जी ने माँ से कहा, जा बचा ले अपने पति को। माँ ने तुरंत गंगा में छलांग लगा दी और तैरती तैरती पति को सुरक्षित किनारे ले आई। अब यहाँ रघुदा ये बताते हैं कि माँ को तैरना नहीं आता था, कभी उन्होंने तैराकी नहीं की। कहते हैं कि गंगा का बहाव इतना तेज़ होता है कि जो बड़े तैराक होते हैं उन्हें भी कई बार बहुत डर लगता है। और यहाँ आप देखें कि माँ ने तो साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी पहनकर
तैरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माँ बिल्कुल सकुशल अपने पति को बचा ले आई। बस बाबा महाराज जी ने माँ को आदेश दिया कि जा बचा ले अपना पति, और माँ ने कुछ नहीं देखा, कुछ माँ को नहीं सूझा, बस बाबा महाराज जी के आदेश का पालन किया। ऐसे ही बताते हैं कि बाबा महाराज जी एक दिन गेहूं में बैठे हुए थे। बहुत अंधेरा था और मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। रात में बाबा महाराज जी ने ऐसे ही सिद्धि माँ को बुलाया और कहा कि क्या तू मेरे कहने से अभी अपना घर छोड़ सकती है। माँ ने तुरंत अपनी सहेली जीवंती माँ को उठाया और कहा, चल जल्दी चलते हैं यहाँ से, क्योंकि यह मोह माया हमें जकड़ लेगी। चल जल्द निकल चलते हैं। तो यहाँ आप ये देखें कि सिद्धि माँ बाबा महाराज जी का जो भी आदेश होता था उसे तुरंत माना करती थी। इससे माँ का ये पता चलता है कि उन्होंने अपने आप को पूरा बाबा जी को समर्पित कर दिया था। माँ की यही सब बातें देखकर बाबा महाराज जी ने माँ को ये आदेश दिया कि जो जितने भी मंदिर हैं इन सब की समिति बाबा महाराज जी ने बनाई और कहा कि इस सब का कार्यभार तुम्हें देखना है। सिद्धि माँ ने कहा, नहीं बाबा महाराज जी, मैं ट्रस्टी नहीं बनूँगी। बाबा महाराज जी ने कहा, नहीं, मेरे बाद भी तुम ही हो, तुम मेरी एक ऐसी शिष्य हो जो पूरी सारी व्यवस्था को अच्छे से निभाओगी। और ये बात बिल्कुल सच है। माँ सिद्धि ने, प्रभुदा बताते हैं कि माँ सिद्धि ने पूरी मेहनत और अपनी, जैसे बताते हैं ना कि बाबा महाराज जी जैसा भी उनको आदेश देते थे, माँ तुरंत आगे बढ़ के यह सारा कार्य बखूबी निभाया करती थी। तो माँ ने सच में बाबा जी के हर एक आदेश का पालन किया और माँ ने सारे मंदिरों का कार्यभार खूब अच्छी तरीके से निभाया। सिद्धि माँ को शत प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है सिद्धि माँ को। सिद्धि माँ को बाबा महाराज जी ने कात्यायनी ऐसे ही नहीं कहा। बाबा महाराज जी सच में जानते थे कि सिद्धि माँ वाकई कात्यायनी माँ है। तो सिद्धि माँ को हमारा बारंबार प्रणाम है, बाबा महाराज जी को बारंबार प्रणाम है। मुझे आज ये लगा कि यह कथा आप सबके सामने ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ही बाबा जी की लीलाएं और चमत्कार मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा जो बताए गए अनुभव हैं वह सुनने में बहुत अच्छे लगते होंगे। ऐसी ही वीडियो मैं जल्द आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय सिया राम। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय सिया राम।